हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे टीम डायनामेटिक्स पे। चलिए आइए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.17। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चलिए, क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे वन हैज टू गेट बाय कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी। बेटा ए से बी पे जाना है जल्द से जल्द, लोकेटेड इन अ फील्ड, है ना। ठीक है, देखिए अब उसने क्या बोला है कि ये हाईवे से बेटा एल डिस्टेंस पे दूर है। स्पेसिफिकली और बात करें तो बेटा ये डी पॉइंट से कितना दूर है, एल डिस्टेंस की दूरी पे है। इट इज नोन दैट द कार मूव इन अ फील्ड, ठीक है, एंड टाइम स्लो। सुनिएगा, क्वेश्चन समझिएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन पहली बात तो आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि ये आपके पास में एक हाईवे है ना। ये एक पॉइंट है ए जहां से आप चलना शुरू करेंगे। ये एक पॉइंट है बेटा डी, जिसके जस्ट नीचे हमारे पास में क्या है बेटा, पॉइंट पॉइंट बी है। और ये डिस्टेंस हमको एल दे के रखा है। ये डिस्टेंस हमको क्या दे के रखा है बेटा, एल दे के रखा है। वो ये बोल रहा है कि बेटा इस हाईवे पे अगर आपकी स्पीड क्या है, वी है। इस हाईवे पे अगर आपकी स्पीड वी है तो बेटा जब भी आप यहाँ से ऑफ रोडिंग करेंगे, हाईवे से नीचे उतरेंगे, तो बेटा इसकी स्पीड आपके पास में, इसकी स्पीड जो रहेगी वो आपके पास में हो जाएगी v बाय एन हो जाएगी, v बाय एन हो जाएगी, है ना। अब सुनिएगा बेटा, अब मुझे एक बात सोचने वाली बात यह है कि बेटा हाईवे से ऑफ रोडिंग अगर मैं करना चाहूंगा तो मेरी मर्जी में कहीं से भी करना चाहूंगा। तो मैं, हो सकता है मैं यहाँ से कर दूं, हो सकता है मैं यहाँ से कर दूं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे भी स्पीड v बाय एन हो जाएगी। तो यार मेरी मर्जी है मैं कहाँ से करूं। तो बेटा उसने इस बात के लिए ही इस बात के लिए ही उसने क्या बोला है कि उसको जल्द से जल्द पहुंचना है। क्या पहुंचना है बेटा, जल्द से जल्द पहुंचना है, ऐसा रास्ता। तो बेटा उसने आपसे ये पूछा है कि भाई ये डिस्टेंस बता दो, कौन सा डिस्टेंस, ये सी और डी के बीच का डिस्टेंस बता दो ताकि जल्द से जल्द पहुंच पाए, है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होगा डी डिस्टेंस से, जिससे ये क्या कर पाए, बोलो, जिससे क्या कर पाए, जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मैं अभी तो ये मैंने समझाने के लिए बताया, मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। अब मैं कोई सा भी एक एंगल पकड़ लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ कि भाई थीटा एंगल पे जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो इसको क्या लगता है, कम से कम समय लगता है। अब यार सुनो, एल तो मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट है। एक और डिस्टेंस मेरे पास में कांस्टेंट है बेटा, एक और डिस्टेंस मेरे पास में कांस्टेंट है। कौन सा डिस्टेंस मेरे पास में कांस्टेंट है, अगर आप देख पाए तो बेटा ये डिस्टेंस अगर मैं इसको डी बोल दूं तो ये मेरे पास में क्या है बच्चे, कांस्टेंट है ना। अब सुनिएगा, मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस मेरे पास में x था, किसी x डिस्टेंस पे इसने क्या करा, टर्न लिया और ये जल्द से जल्द पहुंच गया। मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, अब यार देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, CBD राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्या आप यहाँ से x लिख सकते हैं, क्या आप यहाँ से x लिख सकते हैं। x अगर आप लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा बेटा l का कॉट थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे, बोल, एल का कॉट थीटा। अगर आप सी भी लिखना चाहेंगे, तो हो जाएगा एल का कोसेक थीटा, एल का कोसेक थीटा। सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री यार लगा के देख लीजिएगा। सुनिए मेरी बात, अब यार टोटल टाइम जो होगा वो टी होगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई रोड पे वो चला T1 टाइम के लिए, है ना, और ऑफ रोडिंग उसने करी T2 टाइम के लिए। ठीक है, T1 टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, और ये रोड पे कितनी देर के लिए चला, रोड पे कितनी देर के लिए चला, AC बाय V, है ना। ऑफ रोडिंग कौन सा डिस्टेंस है, बोलो, सीबी, सीबी बाय वी अपॉन में एन, ये स्पीड है यहाँ पे। इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मुझे क्या मुझे क्या मुझे एसी और सीबी की वैल्यू पता है ना। एसी आप निकाल सकते हैं बेटा, एसी आपके पास में आ जाएगा डी माइनस में एक्स बोले तो डी माइनस में एल का कॉट थीटा, डी माइनस में एल का कॉट थीटा। चलिए ये यहाँ पे रख दीजिए भाई, वन अपॉन वी तो बाहर निकल चुका है हमारे पास में। एसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस एल का कॉट थीटा, है ना, प्लस में यहाँ पे हो गया एन। सीबी को क्या लिख सकते हैं, बोल, एल माइनस डी का कोसेक थीटा। अब बेटा अगर आप देख पाए तो यहाँ से जो टी है ये फंक्शन हो गया किसका, थीटा का। बाकी सारी चीजें तो भाई सब कांस्टेंट है, फंक्शन हो गया थीटा का। तो बेटा टी अगर मिनिमम चाहिए, टी कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो भाई इसके लिए कंडीशन क्या होगी, dt by d theta must be जीरो, dt by d theta must be जीरो। चलिए आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, आइए डिफरेंशिएट करते हैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, देखो v ऐसा का ऐसा रखो, d का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। ये माइनस का l है,
कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आइए, एन एल हमारे पास में कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है? माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये हमारे पास में क्या होना चाहिए? जीरो। अगर हम यहाँ से अब इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमारे पास में इक्वेशन बनती है बेटा एल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एन एल कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ से कोसेक थीटा बेटा बाहर निकाल लीजिए। कोसेक कोसेक थीटा हमने क्या निकाल लिया बेटा? बाहर, है ना? एल भी निकाल लीजिए, बाहर निकल जाएगा, है ना? अब इधर आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास में कोसेक थीटा बच चुका है, यहाँ पे एन बचा है, यहाँ पे हमारे पास में कॉट थीटा बचा है, कॉट थीटा बचा है। ये पूरा जीरो होगा। भाई हमें पता है ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, यानी ये पूरी टर्म हमारे पास में जीरो होगी। यहाँ से बेटा, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा आपके पास में कितना आ जाएगा? आपके पास में आ गया निकल के कॉस थीटा वन अपॉन एन आ गया। आपको क्या निकालना था बेटा? आपको निकालना था एक्स। एक्स आपका कितना आया था? एल कॉट थीटा। आपको कॉस थीटा निकल गया है बेटा। एन क्या निकाल सकते हैं? ये कॉस थीटा पता है, कॉट थीटा निकाल सकते हैं बेटा। अगर आप यहाँ से देखेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, इक्विलेटरल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बेटा। ये एंगल आपने बोला थीटा, ये अगर आपके पास में एन हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो एन स्क्वायर माइनस वन। कॉट थीटा आपके पास में आ गया है वन अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपके पास में कितना आ गया? एल अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। सुनिए, अब देखिए हमारे पास में आंसर तो यहीं पे आ चुका है, पर सुनिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन को करने की। शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने की। क्या आप लोगों को स्नेल्स लॉ याद है? सर स्नेल्स लॉ यहाँ कहाँ से आ गया? अरे आ गया बेटा, देख। स्नेल्स लॉ क्या बोलता था? सुन मेरी बात। स्नेल्स लॉ ये बोलता था कि तेरे पास में अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरे पास में म्यू वन है, यहाँ पे म्यू टू है ना? ये मान ले तूने नॉर्मल बनाई है, ये बना मान ले तूने क्या बनाई है? नॉर्मल। यहाँ पे अगर एक लाइट की रे है, इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी, इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी अगर है, इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या है? v बाय, ये सॉरी, ये हमारे पास में c बाय म्यू वन, है ना? यहाँ पे एंगल हमारे पास में कुछ आई बना रहा है, यहाँ पे एंगल कुछ आई बना रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस मीडियम में, इस मीडियम में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोलो? देखिए देखिए देखिए। अब सुनिए, एक काम करते हैं, चीजों को सिंपल रखने के लिए, चीजों को सिंपल रखने के लिए हम इसमें देखो एंगल मैंने बोल दिया आर बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? एंगल आर बोल दिया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सी बाय म्यू टू। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? दोनों का रेशियो अगर मैं लूंगा बेटा, मैंने बोल दिया वी वन हमारे पास में कितना है? सी बाय म्यू वन। वी टू हमारे पास में कितना है बेटा? सी बाय बोलो बोलो बोलो, सी बाय म्यू टू। अगर मैं निकालना चाहूँ वी वन अपॉन में वी टू, वी वन अपॉन में वी टू, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये आ जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। तो हम यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है? क्या अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप इसको ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिर्फ म्यू ले लूं, यहाँ से मेरे पास में एक लाइट आई जिसकी वेलोसिटी v थी, तो इस मीडियम में ये आई है हमारे पास में एंगल, इस मीडियम में आके ये कुछ बेंड हो गई है, कुछ बेंड हो गई है। इस मीडियम में आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी बाय म्यू। तो बेटा हमें क्वेश्चन में भी तो कुछ इस टाइप का ही देके रखा है, क्वेश्चन में भी कुछ इस टाइप का ही तो देके रखा है। बस ये आई की जगह पे हमें 90 देके रखा है, तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, यहाँ पे स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता था? स्नेल्स लॉ में सिंपल सा बोलता था भाई, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू टू साइन आर। इसी को लेके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए डायरेक्ट हम निकालने का प्रयास करते हैं, है ना? जो मेन मेन बातें हमें काम आने वाली वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, सिर्फ आ जाइए। मेन मेन बातें जो हमें काम आने वाली वो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ। देखिए बेटा, समझिएगा, हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया है, हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि लाइट हमारे पास में यहाँ से ऐसे ट्रेवल करके आ रही थी, लाइट हमारे पास में यहाँ से ऐसे ट्रेवल करके आ रही थी, है ना? अब यहाँ पे ऐसे बेंडिंग हो गई हमारे पास में, यहाँ पे ऐसे बेंडिंग हो गई। हमने ये एंगल माना है थीटा, तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा? वो 90 माइनस थीटा, है ना?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह बात करें तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी v थी तो यहाँ पे कितनी हो गई v बाय n, यानी कि n यहाँ का क्या हो गया बेटा, n काइंड ऑफ हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा मैं इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे इसको ट्रीट कर सकता हूँ। चलिए बेटा, यहाँ पे एंगल कितना है 90, स्नेल्स लॉ लगा दी, यहाँ पे 1 साइन 90, साइन 90, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये इधर 1 हो गया हमारे पास में, एंड इधर क्या बन गया बेटा कॉस थीटा, यहाँ से आपके पास में कॉस थीटा डायरेक्ट आ गया बेटा 1 बाय एन, 1 बाय एन आ चुका है हमारे पास में। पहले हमने लिखा था एक्स क्या था एन का कॉट थीटा, हमने यही तो पूरे क्वेश्चन में यही तो हमने सॉल्व करके निकाला था। यहाँ से भी आपके पास में एक्स कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। ये एक शॉर्ट तरीका था बेटा, इसको ऐसे भी क्वेश्चन को सोचा जा सकता था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एडवांस के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी थिंकिंग डेवलप करते हैं एडवांस के लिए। चलिए आज का वीडियो हमारे पास में खत्म होता है, जल्दी मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन के साथ।